जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में क्या है, कंसेप्ट रेशो प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या हो जाता है, 5:6। ठीक है, 8 वर्षों के बाद मतलब 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो ब्याज की क्या दर बताओ। ठीक है, ये देखिए पहले मूलधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या था, 5:6 था। ठीक है, 8 वर्षों के बाद 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है, रेशो 1:2 हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको ये देखना है कि 8 साल पहले जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल तो या 8 साल हो या 100 साल या 50 साल कुछ भी हो, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा चेंज आएगा अमाउंट में, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए पहले हम इनको प्रिंसिपल को सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इनका प्रिंसिपल हो गया सेम। अब जो ये चेंज आया है 6 से 10, ये क्या मिला है, SI। ठीक है, ये क्या मिला है, SI। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। अमाउंट 8 साल के बाद 6 से कितना हो गया, 10, तो ये 4 क्या आया, SI। तो SI निकालने का फॉर्मूला क्या था, P × R × T/100 SI। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। पुट कर देंगे। P कितना हमारा प्रिंसिपल 5, R हमें निकालनी है, प्रिंसिपल कितना है 5, सॉरी। T कितना है 8 साल बाद, 8/100 SI कितना है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से कट गया 20 पे, 2 से 1 पे, 2 से 10, रेट कितना आ गया 10%। ठीक है, और एक सेकंड मेथड क्या है, इसमें SI अपॉन में प्रिंसिपल गुना 100 अपॉन में कितना टाइम के लिए। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी 8%। तो SI कितना मिला हमें 4, ये प्रिंसिपल कितना था 5 गुना 100 कितने टाइम के लिए, 8 साल के बाद, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 से काट दिया 20 पे, 2 से काट दिया 10 पे, तो आएगा 10%, ये आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित ब्याज साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। टाइम कितना हो गया इसमें, 4 साल। ठीक है, ब्याज की दर 5% कम होती, रेट कितना है 5% कम होती है अगर। ठीक है, तो उससे 400 रुपये कम प्राप्त होते, मतलब ब्याज कितना कम प्राप्त होता, 400। ब्याज का क्या बताया था मैंने, ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R/T। ठीक है, और SI मतलब R गुना T, R कितना है 5% गुना 4 20%, SI कितना है मिलेगा 20%। ठीक है, अगर रेट 5% 4 साल के लिए, हर साल 4-5-5 मिलेगी, क्योंकि SI में तो हर साल रेट सेम रहती है, पहले साल भी 5, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी, मतलब टोटल 20% कम मिलती है उसको 5 साल में। लेकिन इन्होंने पैसे में कितना बोला है, 400 रुपये। ठीक है, तो राशि बताओ मतलब मूलधन बताओ। अब इसको काट देंगे, मूलधन कितना था हमारा 2000 रुपये। ठीक है, अगर इसी में, ये तो थी कम, अगर इसी में बोल देता 5% अधिक होती, 5% अधिक होती, तो उसे ओबियसली 400 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो अगर रेट या टाइम में से कुछ भी बढ़ेगा तो SI भी तो बढ़ेगा साथ में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, तो 400 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है, एक साल में 5% अधिक, तो 4 साल में 20% अधिक होते। ठीक है, तो 20 गुणा में 100, अभी प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 रुपये। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।